गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता, उद्देश्य, उसके लाभ, उसकी हानियाँ, उसकी सीमाएं आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता क्यों है, या क्या आवश्यकता है कि हम पुस्तकालय स्वचालन पुस्तकालयों में ज़रूरी हो गया है। पुस्तकालयों में संग्रहित प्रलेख और जो संग्रह है उसकी पुनर्प्राप्ति तथा संप्रेषण के लिए, यानी उसकी कम्युनिकेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए व्यवस्थित किए जाते हैं तथा उपयोक्ताओं तथा इन्हें पहुंचाना ही पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य होता है। आधुनिक समय में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के निरंतर बढ़ते हुए प्रयोग ने पुस्तकालयों को बहुत अधिक प्रभावित किया है तथा प्रत्येक प्रलेख के स्थान पर उसमें संग्रहित सूचना उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यानी इन्फॉर्मेशन पर बल दिया गया है, न कि प्रलेख के ऊपर, उसके फॉर्म के ऊपर कि सूचना किस प्रकार के प्रलेख में है या किस फॉर्म में है, किस रूप में है, इसके ऊपर महत्व नहीं है। सूचना के ऊपर महत्व दिया गया है कि सूचना चाहिए। तो स्वचालन की जो आवश्यकता है, इसके कुछ बिंदु है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूचना विस्फोट। जैसा कि हम सबको पता है, आज के समय में सूचना का इतना उत्पादन हो रहा है कि पता ही नहीं चलता कौन सी सूचना कहाँ है। तो सभी सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए और उनको पुनः प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता होती है वर्तमान समय में। दूसरा है आर्थिक सहायता। पुस्तकालय स्वचालन जिस प्रकार पुस्तकालयों को सरकार की तरफ से या फिर जहाँ उसकी जो पैटर्नल बॉडी है उसकी तरफ से इतनी आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, ऐसी परिस्थिति में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय स्वचालन करना, जिसमें कि श्रम, धन और बल की कमी कर सकते हैं और उस आधार पर उनको चलाया जा सकता है, जिससे कि जो आर्थिक विषमताएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। जो धन की कमी है उस कमी को दूर करते हुए पुस्तकालय सेवाओं को स्वचालित रूप से या सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। दैनिक कार्य, जो रूटीन वर्क होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो काफ़ी बोरियत भरे होते हैं, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है। तो ऐसे कार्यों के लिए जो दैनिक कार्य होते हैं उनका ऑटोमेशन किया जाता है। इसलिए पुस्तकालय में पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता पड़ती है। उपयोक्ताओं की बढ़ोतरी के कारण श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में वो श्रम मशीन के द्वारा कराया जाता है, तो गति मिलती है और सर्वाधिक उपयोक्ताओं तक अपनी सेवाएं पुस्तकालय दे सकता है। साथ ही साथ गति, तो पुस्तकालय के सभी कार्यों को गति प्रदान करने के लिए पुस्तकालय स्वचालन किया जाता है। पुस्तकालय में स्वचालन शुरू किया जाता है। साथ ही साथ शुद्धता, काम की एक्यूरेसी करने के लिए, परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मानव के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें हो सकता है कहीं कमी रह जाए या परिशुद्ध ना हो। ऐसी स्थिति में मशीन के द्वारा जब काम करवाया जाता है तो शुद्धता उस काम की बढ़ती है, परिशुद्धता बढ़ती है। साथ ही साथ संग्रहण क्षमता। अब वैसे जो वर्तमान समय में देखा जाए तो पुस्तकालयों में स्थान की धीरे धीरे कमी होती जा रही, क्योंकि जब प्रलेख भौतिक अवस्था में होते हैं तो स्थान घेरते हैं और पुस्तकालय के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होते हैं। ऐसी स्थिति में जो संग्रहण क्षमता है कंप्यूटर्स की या जो ऑटोमेशन मशीनें होती हैं उनकी कारण ये जो क्षमता होती है, जो स्थान की कमी है, वो उसकी भरपाई हो जाती है। तो संग्रहण क्षमता पुस्तकालयों में कमी होने के कारण भी पुस्तकालय स्वचालन के द्वारा इस कमी को, संग्रहण जो स्थान की कमी है, उसको दूर किया जा सकता है। और साथ साथ एक ही मशीन में बहुत अधिक जो डाटा है, पूरी लाइब्रेरी को, एक कंप्यूटर में पूरी लाइब्रेरी को समाहित किया जा सकता है। तो इन कारण से वर्तमान में पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता पड़ती है, पुस्तकालय में स्वचालन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम पुस्तकालय के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि जो ग्रंथालय हैं और उसके स्वचालीकरण के जो क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो दैनिक कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग, जो इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि दैनिक कार्यों में जिस प्रकार आईसीटी का विकास हो रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का जो ट्रेंड चल रहा है, जो आज इन्फॉर्मेशन के रूप पर न ध्यान देकर इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दिया जाता है, ऐसी स्थिति में
कंप्यूटर के द्वारा जो पुस्तकालय के जो दैनिक कार्य हैं उनका उपयोग उनका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सूचना संग्रहण एवं पुनर्प्राप्ति में सूचना की बचत एवं कार्य निष्पादन में गुणवत्ता। सूचना का संग्रहण एवं उसकी पुनर्प्राप्ति में समय की बचत हो इसलिए तथा उसके कार्य का जो निष्पादन है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए कंप्यूटर और पुस्तकालय का स्वचालन किया जाता है। विषय विश्लेषण में सुसंगति, आपको किसी भी विषय को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब काम मशीनों के द्वारा कराया जाता है तो सुसंगति स्थापित होती है, उनमें एक सुस्पष्टता स्थापित होती है। ग्रंथपरक संबद्धता के कारण भी पुस्तकालय स्वचालन किया जाता है। जो ऑटोमेटेड जो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा कि हम ग्रंथों की जो संबद्धता है उसको स्थापित कर सकते हैं। मैनुअल जो लाइब्रेरी, पारंपरिक लाइब्रेरी में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। साथ ही साथ उद्धरण अनुक्रमणीकरण, जो बहुत सारी जो अनुक्रमणिकाएं होती है किसी प्रलेख की उस विशेषता के आधार पर, उसकी इम्पोर्टेंस के आधार पर उसका किसी भी प्रलेख का इम्पोर्टेंस कैसे स्थापित हो वह उद्धरण अनुक्रमणिका द्वारा स्थापित होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कितनी बार उसको उद्धरित किया गया है तो उसकी वैल्यू उस आधार पर बढ़ती है। तो ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जा सकता है, जबकि जब मैन्युअली करेंगे तो काफ़ी श्रम साध्य होगा और क्योंकि सूचना अत्यधिक होती है, सूचना का विस्फोट होने के कारण हम काफ़ी श्रम साध्य होता है, इसलिए कंप्यूटरीकृत करने पर सीधा आप ज़्यादा उद्धरण वाली अनुक्रमण जो प्रलेख होते हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, उद्धरित कर सकते हैं। साथ ही साथ अनुवाद कार्य, जो कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे अनुवाद कार्य इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं या ट्रांसलेशन किए जाते हैं, तो इन कार्यों के लिए भी कंप्यूटर में स्वचालन की आवश्यकता होती है। और जब ये काम मनुष्य के द्वारा किया जाएगा तो अत्यंत श्रम साध्य होगा। नवीन ग्रंथालय सेवाओं का नियोजन एवं कार्यान्वयन, वर्तमान में जितने भी नवीन जो पुस्तकालय हैं उन पुस्तकालयों की जो प्लानिंग और जो फंक्शंस होते हैं उन सभी के लिए जो ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा उनका प्रबंधन किया जाता है। जो विभिन्न जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे सोल सॉफ्टवेयर है, ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर के में सभी प्रकार के मॉड्यूल आते हैं जिसमें पुस्तकालय के प्रबंधन के संबंधित भी नियम जो होते हैं और उन आधार पर पुस्तकालय का प्रबंधन भी किया जा सकता है, उसका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन भी आसानी से किया जा सकता है। तथा कंप्यूटर द्वारा आयोजित अन्य सेवाएं जैसे जो फोटोकॉपी है, प्रिंटर है, स्कैनिंग है और इसके संबंधित जो माइक्रोग्राफिकिंग की सेवाएं हैं वो सभी सेवाएं कंप्यूटर के माध्यम से की जाती, इसलिए कंप्यूटर जो पुस्तकालय में स्वचालन की आवश्यकता बढ़ती है। और इसके अलावा उद्देश्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली की संभाव्यता, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सभी देशों की आपस में जो सूचना तंत्र है, एक देश से दूसरे देश में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो होता है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। अन्यथा सूचनाओं के आदान प्रदान में, एक देश की दूसरे देश से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होती है, सूचनाओं को आदान प्रदान नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जब कंप्यूटर स्वचालन स्थापित होगा तो जो इन्फॉर्मेशन प्रणाली है वो सुदृढ़ होगी और एक देश की सूचनाएं दूसरे देश तक आसानी से पहुंच पाएगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक जो प्रकाशन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों को पब्लिक तक पहुंचाना, जो यूज़र्स हैं उन तक पहुंचाना, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मानव संसाधन का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करना, पुस्तकालय स्वचालन के द्वारा जो जो श्रम है, जो मानव संसाधन है उसका सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। सब जो उनको ट्रेनिंग देकर उनका सही उपयोग किया जा सकता है। एक ही मानव के द्वारा, कम मानव के द्वारा अधिक से अधिकतम काम और परिशुद्धता के आधार पर करवाया जा सकता है। साथ ही साथ कंप्यूटरीकृत अनुक्रमणीकरण, जो अनुक्रमणीकरण की जो पारंपरिक विधियां हैं उनसे हटकर कंप्यूटरीकृत अनुक्रमणीकरण किया जाता है, जिससे कि यूज़र्स को और जो भी पुस्तकालय के कर्मी हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्राइव करने में और पुनः प्राप्त करने में अत्यधिक
सहायता प्राप्त होती है। साथ ही साथ ग्रंथालय का वित्त नियंत्रण, बहुत सारी ऐसी विषय वस्तुएं होती है ग्रंथालय के वित्त के संबंधित, जिसमें बहुत सारे मेंटेनेंस या रजिस्टर्स का संधारण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय स्वचालन के द्वारा, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उस वित्त का आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं, और मशीन के द्वारा हम जो वित्त है उसकी गणना कर सकते हैं, बजट निकाल सकते हैं, आय व्यय निकाल सकते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो स्वचालन का इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। जबकि अगर ये कार्य मानव के द्वारा किया जाएगा तो अत्यंत श्रम साध्य और परिशुद्धता उसमें उतनी नहीं रहेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ग्रंथालय सहभागिता एवं नेटवर्किंग की अनुकूलता, एक ग्रंथालय का दूसरे ग्रंथालय के साथ में सहभागीकरण तथा आपस में नेटवर्किंग करने के लिए पुस्तकालय स्वचालन अति महत्वपूर्ण है। सूचनाओं को आदान प्रदान में, सेवाओं के आदान प्रदान में, मानव श्रम के आदान प्रदान में और कोई भी प्रलेख के आदान प्रदान में आसानी रहती है। तो ये सभी जो उद्देश्य हैं जिनके कारण पुस्तकालय स्वचालन किया जाता है और पाठकों की आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है, और जिससे कि श्रम और धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, और कार्य को उच्च गति के साथ में कर सकते हैं और परिशुद्धता के साथ में कर सकते हैं। तो ये सभी पुस्तकालय स्वचालन के उद्देश्य थे। अब बात करते हैं हम पुस्तकालय स्वचालन के लाभ। तो पुस्तकालय स्वचालन के क्या क्या लाभ होते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। किसी भी पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य सूचना को अद्यतन व व्यवस्थित रूप से रखना व उपलब्ध कराना है। स्वचालन पुस्तकालय की क्रियाकलापों में मानवीय श्रम, प्रयत्न और समय की बचत करता है और स्वचालित रूप प्रदान करता है। कुछ भी कारण है जो स्वचालन को पुस्तकालय में आवश्यक बनाते हैं, जैसे पुस्तकालय प्रबंधन के एक नए स्तर को प्राप्त करना। पुस्तकालय के प्रबंधन के को एक नए स्तर, एक परिवर्तन प्रबंधन होता है, और जिस प्रकार से पारंपरिक पुस्तकालय का जो प्रबंधन चलता है उससे हटकर एक जो पुस्तकालय स्वचालन है उसके द्वारा जो प्रबंधन किया जाता है वो काफ़ी अलग होता है, उच्च गति वाला होता है, कम श्रम साध्य होता है और कम समय में ज़्यादा सेवाएं देने वाला होता है और परिशुद्धता प्राप्त करने वाला होता है। पुस्तकालय की वर्तमान सेवाओं को उन्नत करना, नई सेवाओं को प्रस्तुत करना। सेवाओं को उन्नत करने से न केवल ग्रंथालय के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है, अपितु ग्रंथालय को एक उच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। ग्रंथालय में स्वचालीकरण को अपनाए जाने से कार्य के दोहराव को रोका जा सकता है। सेवाओं के उपयोग से ग्रंथालय का स्टाफ को और अधिक प्रभावी रूप से उन्नत बनाया जा सकता है। पुस्तकालय में स्वचालन को अपनाने का एक प्रमुख कारण यह है कि यह ग्रंथालय की संसाधन सहभागिता में बहुत सहायक होता है। पुस्तकालय स्वचालन के योग से संसाधन सहभागिता के कार्यों को उचित प्रकार से और बहुत तीव्र गति से संपन्न किया जा सकता है, और ये अत्यंत, आज कोई भी पुस्तकालय परिपूर्ण नहीं होता है, उनको एक दूसरे पुस्तकालय से आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में जब सहभागीकरण जब बढ़ता है, जब सहभागीकरण की आवश्यकता होती है, उस संदर्भ में पुस्तकालय स्वचालन एक महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। साथ ही साथ पुस्तकालय में नेटवर्क प्रणाली केवल पुस्तकालय स्वचालन के द्वारा ही संभव। ग्रंथालय में कंप्यूटर के माध्यम से ही ग्रंथालय को लेन और वेन इंटरनेट द्वारा जोड़ा जा सकता है। इस प्रणाली को अपनाए जाने से न केवल समय बचता है, अपितु सूचना को बहुत तीव्र गति से पुनर्प्राप्त भी किया जा सकता है। तो ये सभी लाभ हैं जो कि पुस्तकालय स्वचालन से होते हैं। अब पुस्तकालय स्वचालन की कुछ सीमाएं हैं, जो कमियां हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। कंप्यूटर बौद्धिक कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर बौद्धिक कार्य नहीं कर सकता, यानी जो जिस प्रकार से मनुष्य बुद्धि से सोच कर किसी काम को करता है वह कंप्यूटर नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को जो कमांड देंगे कंप्यूटर वही कार्य करेगा। तो जो एक बौद्धिक रूप से किया जाने वाला कार्य है वो स्वचालन प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है।
दूसरा, कंप्यूटर एक मशीन है और वो मानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है। कंप्यूटर किसी पाठक को निर्देश नहीं दे सकता है। वह मानवीय गलतियों को ढूंढ तो सकता है लेकिन उसे ठीक नहीं कर सकता है। मानवीय गलती को ठीक नहीं कर सकता है। वो उसकी जो गलती है क्योंकि कंप्यूटर तो परिशुद्ध होता है, तो मानव के द्वारा जो गलतियां हैं उनको पकड़ सकता है लेकिन उनको रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। कंप्यूटर पुस्तक या प्रलेख पुस्तकालय में उपलब्ध है की सूचना देता है, परंतु प्रलेख पाठक को प्रदान नहीं कर सकता है। प्रलेख को पाठक को प्रदान करने के लिए मानव की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। साथ ही साथ पुस्तकालय स्वचालन तकनीक खर्चीली होती है, जो सभी पुस्तकालयों में अपनाए जाने में प्रमुख बाधा है। हालांकि पुस्तकालय स्वचालन एक खर्चीली प्रक्रिया है, लेकिन एक बार होने वाली प्रक्रिया है, उसके बाद में बार बार खर्चा नहीं होता है। लेकिन फिर भी किसी पुस्तकालय के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि उसके स्वचालन मतलब उसकी पूरी परंपरा को चेंज करना या परिवर्तित करना होता है, तो हो सकता है उसके बजट की कमी हो, तो एक खर्चीली प्रणाली कह सकते हैं हम। अदरवाइज खर्चीली प्रणाली एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। पुस्तकालय स्वचालन के लिए पुस्तकालय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना अति आवश्यक होता है। वास्तव में जो पारंपरिक पुस्तकालय के कर्मचारी हैं, अब उनको परिवर्तित तो नहीं कर सकते हैं। उनको जो नई पुस्तकालय स्वचालन प्रक्रिया अपना रहे हैं, तो उनको भी जो प्रशिक्षण देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो भी समस्याएं आती है वो एक पुस्तकालय स्वचालन की बाधा के रूप में होती है। अब पुस्तकालय स्वचालन की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पुस्तकालय स्वचालन की कमियों के ऊपर बात की। अब पुस्तकालय स्वचालन में जो आने वाली समस्याएं होती है, जब पुस्तकालय पारंपरिक पुस्तकालय से हम पुस्तकालय स्वचालन की तरफ जाते हैं, तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे जो पहली बात है वह है मानव संसाधन की कमी। ग्रंथालयों में स्वचालन की सबसे बड़ी समस्या कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होता है। भारत में ग्रंथालयों में कार्यरत कर्मचारियों में नवीन तकनीकी के ज्ञान का अभाव है। इन कर्मचारियों में नवीन तकनीक को सीखने के प्रति उदासीनता होती है। कोई व्यक्ति परिवर्तन नहीं चाहता है। जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड चाहता है। जिस प्रकार से काम कर रहा है उसी काम को करना चाहता है, परिवर्तन नहीं चाहता है। तो भारतीय पुस्तकालयों के लिए एक बड़ी समस्या है कि वहाँ के जो कर्मी है वो कुशल प्रशिक्षित नहीं है। अगर हम पुस्तकालय का स्वचालन पुस्तकालय में कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको प्रशिक्षित करना और उनके साथ में वापस नवीनतम जो स्वचालित प्रक्रिया है उसमें काम करवाना अति मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण बहुत सारे लेना नहीं चाहते। हो सकता है उनमें कुशलता ना हो, उम्र के साथ में हो सकता है, ज्ञान के साथ में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ी गंभीर समस्या है कि एक मतलब प्रशिक्षित कुशल कार्मिक होना। दूसरी जो बड़ी बात है वह है वित्तीय संसाधनों की कमी। भारत के अधिकांश ग्रंथालय वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। वर्तमान जो तकनीक है, सूचना तकनीक है, वह काफ़ी महंगी होती है। पुस्तकालय में कंप्यूटर, ग्रंथालय सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए अधिकांश ग्रंथालयों के पास वित्तीय संसाधन नहीं है। अतः इस दिशा में ग्रंथालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करनी की आवश्यकता होती है। जो पुस्तकालय हैं उनमें जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफ़ी वीक है, कमज़ोर है। सरकार इतना उनके ऊपर खर्च नहीं करती है जितना कि विदेशों के पुस्तकालयों पर होता है। आज हम यूएसए और ब्रिटेन की तुलना भारत के पुस्तकालयों से करें तो काफ़ी कम अनुपात में भारत के पुस्तकालयों को बजट प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय स्वचालीकरण के लिए या डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए क्योंकि वहाँ पर भी कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में उनके लिए बजट बना पाना या बजट प्राप्त करना काफ़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। तो ये जो प्रमुख समस्याएं थी।